हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज़ हुई एक नई तमिल फिल्म टीन्स, स्टारिंग कुछ 12-15 साल के बच्चे, और जिसे डायरेक्ट किया है पार्थिबन जी ने, जिन्हें आपने कई सारे तमिल मूवीज़ में एक्टिंग करते हुए देखा होगा। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसी कोई मूवी रिलीज़ होने वाली है इस हफ्ते, बट आई गॉट टू नो अबाउट दिस मूवी फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड अ फेलो मूवी रिव्यूअर अविनाश, थैंक्स टू हिम फर्स्ट. And after watching the trailer and knowing that it's directed by Mr. Parthiban, who actually brings always a unique and a new concept movies, I was very excited. So how is the movie and does it match our expectations? Let's find out in this video. तो अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है 13 टीनेज किड्स की, जो अपने पेरेंट्स को ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो अभी बच्चे नहीं रहे हैं एंड देयर पेरेंट्स शुड ट्रीट देम लाइक एडल्ट्स, और उसके लिए सब मिलकर स्कूल बंक करने का प्लान करते हैं। और उस ग्रुप में एक लड़की के दादी माँ के गाँव जाकर कुछ एडवेंचरस करने का प्लान बनाते हैं, बट किसी कारण उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वो किसी तरह एक मिस्टीरियस लैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस ग्रुप में से एक एक बच्चा गायब होने लगता है। सो व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट, और क्या वो खोए हुए बच्चे वापस मिल पाते हैं? You will get to explore all this in this movie. First of all, Parthiban is known for his quirky and unique concepts and storytelling in his movies, and same goes with this movie as well. Movie के initial minutes में सारे बच्चों के characters and the bonding between them gets established. Director Parthiban shows that how they are concerned and care for each other even in the most dangerous situations. और हमें मूवी के नरेटिव में एक छोटी सी लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी स्क्रीन प्ले में, और उसकी वजह से मूड ऑफ द नरेटिव एंड सीरियसनेस थोड़ी ब्रेक होते हुए लगती है। पर जैसे जैसे हम मूवी में आगे बढ़ते हैं, हमें और कुछ थ्रिलिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। देयर इज अ सीन इन द मूवी जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बच्चे एक बड़े से अजगर सांप को, पाइथन को मार डालते हैं। And during that scene, I was thinking that how the director is going to justify this killing of Python by the kids. But director Parthiban उसी scene में उस Python के killing को justify कर देते हैं. I personally like that whole episode in the movie. और इसके साथ साथ हमें योगी बाबू का भी cameo appearance देखने को मिलता है, which was quite hilarious. But the problem with this character is that it doesn't serve any purpose to its story and the whole narrative. ऐसा लगता है कि सिर्फ स्टार पावर के लिए and कुछ funny moments के लिए योगी बाबू के कैरेक्टर को यूज किया गया है इस मूवी में। इंटरवल के आते तक वी गेट टोटली इन्वेस्टेड इनटू द मूवी एंड द मिस्टीरियस वर्ल्ड जहां पे ये बच्चे लोग फंसे हुए हैं, एंड वी द ऑडियंस वर वेटिंग टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। सेकंड हाफ में जब पार्थिबन अपने एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस में दिखते हैं तो मूवी पूरी तरह से एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। आई डोंट मीन दैट इट गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम द स्टोरी, बट यू एज एन ऑडियंस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रीजन बिहाइंड दिस किड्स मिसिंग। सेकेंड हाफ में आपको कुछ ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं विच कीप यू हुक्ड इनटू द मूवी फॉर सम टाइम। मूवी के सेकेंड हाफ में जिन एलिमेंट्स का यूज किया गया है फॉर द ट्विस्ट, मूवी उन्हें ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाती है आगे जाकर। बट हैविंग सेड दैट, मूवी हमें कहीं भी कोर इमोशन से डिस्कनेक्ट नहीं करती है, विच इज टू फाइंडिंग द मिसिंग फ्रेंड्स। मूवी इसलिए भी इतनी एंगेजिंग लगती है बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक एंड द बैकग्राउंड स्कोर। डी इमन का म्यूजिक इस मूवी के होल नरेशन को काफी एलिवेट करता है, और मूवी में जो 2-3 सॉन्ग्स हैं वो भी काफी मेलोडियस लगता है। आई लाइक्ड ऑल द सॉन्ग्स इन द मूवी। गेवमिक एरी, जिन्होंने जिगर ठंडा के लिए काम किया था, उनकी सिनेमेटोग्राफी भी इस मूवी को विजुअली काफी एलिवेट करती है। अब अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो योगी बाबू अपने छोटे से कैमियो अपीयरेंस में जो उनका काम है वो करके चले जाते हैं, बट आई फील लाइक दिस कैरेक्टर इज वेस्टेड इन द मूवी। पार्थिबन का एक्सटेंडेड कैमियो इस मूवी के लिए एक अच्छा सा बूस्टर साबित होता है। अ पर्सन हु इज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड हु इज सर्चिंग फॉर समथिंग इन द सेम एरिया वेयर द किड्स आर मिसिंग। ऑल्सो पार्थिबन और उन बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन भी काफी एंटरटेनिंग लगती है। एंड कमिंग टू द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी इज नो डाउट्स ऑल द किड्स। सारे बच्चों ने बढ़िया काम किया है। जिस तरह के एक्सप्रेशंस हमें उनके चेहरे पर देखने को मिलते हैं, ऐसा तो कोई एस्टैब्लिश एक्टर भी ना कर पाए। दे ऑल आर रियली ट्रू परफॉर्मर्स एंड डिड ब्रिलियंट जॉब इन द मूवी। बट द शो स्टीलर इज दिस वन कैरेक्टर अयंकाली, प्लेड बाय के.एस. दीपन। उसने जो काम किया है इस मूवी में, ही जस्ट स्टोल द शो इन सम ऑफ द सीन्स, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स पोर्शंस। So finally what I can say about this movie is that this movie shows a strong friendship and bond between these kids. हमें इन बच्चों का सर्वाइवल टैक्टिक्स देखने को मिलता है जब इनके पास पीने के लिए पानी नहीं रहता। We also see how this group of teenage friends help a girl who hits her puberty during this bad situation. But yes, this movie has a few flaws and I don't deny that. जैसे कि योगी बाबू का कैरेक्टर and some odd god women in the village, and suddenly हमें कोई एक लड़की सुसाइड की हुई मिलती है उस जगह पर। All these elements felt like unwanted for the narrative and made the movie a little slower. But अगर ऐसी कोई कॉन्सेप्ट की पिक्चर हॉलीवुड से निकल कर आ जाए तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, भले वो समझ में आए या ना आए, बिकॉज कूल जो बनना है सबके
सामने, बट दे डोंट अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट बाय आवर फिल्म मेकर्स हु ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आई फील इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट बाय द डायरेक्टर पार्थिबन टू थिंक समथिंग लाइक दिस एंड ब्रिंग इट ऑन द बिग स्क्रीन, वो भी 12-15 साल के बच्चों के साथ। और इससे पहले आपने ऐसी कौन सी मूवी देखी थी जो पूरी तरह बच्चों पर बेस्ड हो? आई कैन थिंक ऑफ ओनली चिल्लर पार्टी इन हिंदी एंड सूर्यस मूवी इन तमिल इन द रिसेंट टाइम्स। सो ये मूवी एक फ्रेश ब्रीज की तरह आई है इस हफ्ते, वो भी इतने बड़े मूवीज के बीच में, जिसे एक चांस तो देना बनता है। एंड ये मूवी आप अपने पूरे फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। एंड बिकॉज देर इज नो हाइप फॉर दिस मूवी, तो मेरे हिसाब से Tier 2 एंड Tier 3 के सिटीज में ये मूवी का रिलीज होना थोड़ा मुश्किल है। सो इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर दिस मूवी टू ड्रॉप ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ thumbs up. And if you really like these kinds of detailed reviews to watch, please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.